उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देर रात पुलिस बल ने अचानक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के आवासों पर दबिश देकर उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। पुलिसकर्मियों ने नेताओं के घरों के बाहर पहरा बिठा दिया है और उन्हें स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी है कि वे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। पुलिस ने जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी, पीसीसी सदस्य तौकीर आलम, दिलीप निषाद और धर्मराज चौहान समेत दर्जनों प्रमुख पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को उनके आवास पर नजरबंद किया है। इस दौरान सभी नेताओं के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, जिससे क्षेत्र में तनाव और हलचल का माहौल बन गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में गहरा रोष व्याप्त है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और जनता के मुद्दे उठाने से रोकने के लिए पुलिस बल का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, जब अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए आम जनमानस, आम जनता, जिन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग कर इन्हें संसद तक भेजा, बैठाने का काम किया, सिर्फ इसी उम्मीद के लिए ना कि आने वाला जो भविष्य होगा हम नौजवानों का बेहतर हो, हमें रोजगार मिले, हमें शिक्षा मिले, हमें चिकित्सा मिले, हमको अच्छी व्यवस्था मिले, पढ़ लिख करके जो है हम आगे बढ़ें, अपने देश का नाम रोशन करें। ये बहुत से ऐसे चीज़ें जो होते हैं, ख्वाब होते हैं उन नौजवानों के, उन बच्चों के, बच्चियों के, कि हम अपने देश के अंदर हैं, अपने देश के नाम को हम रोशन करें। उसको लेकर के आपने देखा होगा कि आज 12 साल का वक्त गुजर गया देश की सरकार, और 9 साल का वक्त गुजर गया उत्तर प्रदेश की सरकार। 75 जिले की ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, लेकिन इस सरकार से अपनी उम्मीद लगाना बेमानी हो चुका है, बेमतलब हो चुका है। इसलिए हो चुका है कि ये सरकार लोकतंत्र को भूल गई है। लोकतंत्र क्या है इसके समझ में नहीं आ रहा। लोकतंत्र क्या होता है ये उनकी जानकारी में नहीं है। वो इसलिए नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार में कि उन्होंने कभी लोकतंत्र का निर्वाह ही नहीं किया। यदि वो लोकतंत्र का निर्वाह करे होते हैं, किए होते, तो आज लोकतंत्र की जो है वो समझते हैं। देखिए, आज के कार्यक्रम में हम बताने जा रहे हैं आपको, मैं उसी पे आ रहा हूँ। कल देखिए, जिस तरह से नीट को लेकर के जो है, जिस तरह से पेपर लीक हुआ, जिस तरह से अपने बुनियादी सवालों के लिए जो है जो लोग, बच्चे जो है सड़कों पे आए, तमाम जो है घेराव हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें लगातार निरंतर जो है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी खुले चल रहा था। लेकिन इस तमाम चीजों को देखते हुए बुरी तरीके से लाठी चार्ज करके उनको भगाया गया। क्या हम अपनी बुनियादी सवालों के लिए, हम अगर कोई बात आपसे करते, आपसे हम गुहार लगाते, देश का प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, तो क्या हम गलत करते हैं? हम किससे कहेंगे? और उससे हमको लाठियां मिली। हम शिक्षा की बात करें, अपनी व्यवस्था की बात करें, हमको लाठियां मिले। हम महंगाई की बात करें तो हमको लाठियां मिले। हम जो है बेरोजगारी की बात करें तो हमको लाठियां मिले। हम अगर जो है किसी अच्छे कार्य को कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को जो है पहुंचाने के लिए, तो हमको लाठियां मिले। ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई? ये हम जानना चाहते हैं, ये मुझे बताएं। कल आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से इन लोगों ने जो है, नेता विपक्ष सांसद हमारा आदमी राहुल गांधी जी का कल क्या हुआ, प्रियंका गांधी जी का क्या हुआ? क्या ये लोकतंत्र को जताता है? ये लोकतंत्र बताता है? ये लोकतंत्र की हत्या, सीने से भी हत्या है। ये सरकार पूरी तरह से जो है गैर जिम्मेदाराना काम कर रही है। ऐसी सरकार को जो है बने रहने का कोई उचित नहीं। जी देखिए, ऐसा है ना कि एक पुराना नारा भी है कि जब जब योगी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। इनके पास दो चीजें हैं,
एक तो ये FIR, दूसरे बुलडोजर, तीसरा पुलिस आतंक का इस्तेमाल, चौथा जेल भेजे। इनके पास इसके अलावा कोई काम है ही नहीं कि कोई काम ये कर सके या किसी काम को जो है सही दिशा दे सके। ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, इसी एक पैटर्न पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये हरदर्मी के शिकार हो चुके हैं। सोनम वांगचुक जो वैज्ञानिक हैं, छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो दिल्ली के अनशन पर बैठे थे। भारत सरकार के लोग जबरन वहाँ से उठा ले गए, जिस पर नाराज छात्र आंदोलन करने पे उतारू हो गए। छात्रों पर सरकार द्वारा बर्बरता की गई, बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के गुंडे लगाए गए, उनको मारा पीटा गया। जब इस चीज़ पे राहुल गांधी जी को इसकी जानकारी हुई, राहुल गांधी तत्काल मौके पर पहुंचे, उन्हें भी प्रताड़ित किया गया, उनके साथ बर्बरता की गई, उनके पैरों में चोटें आ गई, उनके नाक से खून आ गया, उनके छातियों पर दबाव बनाया गया। जो बहन बेटियां उस आंदोलन में शामिल थी, उनके साथ भी बर्बरता की गई। उनके कुछ स्तंभों पर आपत्तिजनक हरकतें पुलिस द्वारा की गई, जो देश से शर्मनाक है। पेपर लीक मामला देश से जुड़ा हुआ मामला है, जो ही बहुत शर्मनाक मामला है, जो आज इस पूरे युवाओं के से जुड़ा हुआ मामला है। युवा इस पे एक आंदोलन करना चाहता, अपनी मांग रखना चाहता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री इस पे मौन है। हम कांग्रेस जन जब तक देश के गृह मंत्री और देश के शिक्षा मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं दे देते, हम आंदोलन जारी रखेंगे। आज इसी क्रम में मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव हूँ, हमें भी हाउस अरेस्ट किया गया है। मैं इस हाउस अरेस्ट का विरोध करता हूँ। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी।